Good morning, children. How are you? I hope you are doing well, you are studying well, you are doing your work regularly, you are learning also. Right? All of you are doing like that? That's good. Children, we have completed Unit 3, Chapter Homesickness. I have sent question answer also, but there are many exercises. I think I need to explain them on the board. Otherwise, you cannot do them properly. Children, in your English 1 book, page number 25, there are some exercises given. And A, exercise number A. I have written here also, page number 25, exercise number A. There is written participles. So, if I will tell you, write this word, line by line, words, you will write. But you cannot understand them. So, I think that is not good. I need to explain them. So, I am here to explain them. Children, you have to understand attentively. Participles. I think you don't know what are participles. Right? So I am explaining it. Children, participles are called non-finite verbs. There are two kinds of verb, finite verb, non-finite verb. Finite verb was the main verb, auxiliary verb. They are known as finite verb. But non-finite verb, they are of three kinds. First is participle, second is infinitive, and third is gerund. So, in your exercises, there are uses of participles. That's why I am going to say participles. Children, they work as an adjective. First thing is that you have to learn. Participle जो होते हैं, वो काम करते हैं adjective का. अब ये बनते कैसे हैं? बच्चों ये verb से ही बनते हैं. बनते verb से ही हैं. लेकिन कहलाते हैं participle और कहलाते हैं non-finite. कहलाते हैं adjective. Verb होते नहीं हैं. बनते verb से ही हैं. ठीक है बच्चे पार्टिसिपल होते हैं थ्री काइंड्स के देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल so I have written here present participle I just told you that participles are of three kinds first is present participle right they become when we add first form of the verb less ing then they become present participle बच्चों जैसे हम कहते हैं कि I am going बच्चों going verb है finite verb है ठीक है लेकिन अगर हम कहें कि while going there I met a beggar while going there I met a beggar I met a beggar तो बच्चों हमने कहा while going there तो जो going है ना ये participle है कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे barking dogs seldom bite barking जैसे हम कहें कि dogs are barking तो ये तो finite verb हो गया लेकिन अगर हम कहें barking dogs seldom bite तो जो barking dog कैसे dog है barking भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटते हैं इट इज अ प्रोवर्ब तो बार्किंग डॉग्स डॉग्स तो नाउन हो गया लेकिन डॉग्स के पहले हमने क्या वर्ड ऐड किया बार्किंग डॉग्स किस तरह के डॉग बार्किंग डॉग्स तो जो बार्किंग है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल राइट सो वन मोर एग्जांपल आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स आई सॉ अ गर्ल मैंने एक लड़की देखी कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स की बास्केट लाती हुई एक लड़की देखी अब ये गर्ल की विशेषता है एडजेक्टिव बता रहा है वो कैसी गर्ल है कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स राइट तो जो यहाँ पे जो कैरिंग है ये पार्टिसिपल है अब जैसे एक सेंटेंस और आपको बता रहे हैं डोंट गेट डाउन फ्रॉम द रनिंग बस चलती हुई बस से नीचे मत कैसी बस रनिंग बस डोंट गेट डाउन नीचे
कैसी बस से? फ्रॉम अ रनिंग बस। बस नाउन है, बस के पहले हमने लगा दिया रनिंग। अब जो रनिंग है ना बच्चों, ये पार्टिसिपल है। कैसी बस? रनिंग बस, चलती हुई, दौड़ती हुई बस। तो बस के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है रनिंग वर्ड। तो रनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई हैव सीन फ्लाइंग बर्ड्स। मैंने देखी है, क्या देखी है? फ्लाइंग बर्ड्स। बर्ड्स कैसी है? फ्लाइंग, उड़ती हुई बस, सॉरी बर्ड्स। बर्ड्स कैसी है? फ्लाइंग बर्ड्स। बर्ड्स जो है उड़ती हुई है। बर्ड्स के बारे में क्या कहा हमने? फ्लाइंग बर्ड्स। तो जो फ्लाइंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है। बच्चों कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग। स्टोरी नाउन, स्टोरी के पहले हमने ऐड कर दिया इंटरेस्टिंग। तो जो इंटरेस्टिंग है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव जो वर्ड है ये पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इस तरह से जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं और हम उसको किसी नाउन के पहले लगाते हैं और वो वर्ड नाउन की विशेषता बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो बच्चों को बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और हम वो एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है। थोड़ी सी एग्जांपल और बता रही हूँ। कुछ एग्जांपल्स और है कि हाँ, अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। तो अ रोलिंग स्टोन, कैसा स्टोन? रोलिंग, जो स्टोन रोल हो रहा। तो स्टोन के बारे में बताया, अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। तो आप समझ गए कि रोलिंग वर्ड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है। स्टोन के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है और रोल, तो इस वर्ड को हमने आईएनजी लगाया और वो बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल था ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके हम बनाते हैं। सेकेंड है आपका पास्ट पार्टिसिपल। थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्योंकि अभी आपके लेसन में एक्सरसाइज फिल करनी है, थोड़ा सा हमको समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड है आपका पास्ट पार्टिसिपल। बच्चों ये जो होता है ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म, when second form is used as adjective, then they are known as past participle. Example, ध्यान से सुनना पड़ेगा बेटा। ग्रामर देखिए क्लास में होते हैं बहुत अच्छे से, आप क्वेश्चन को टफ करते हैं, हम समझाते हैं, लेकिन अब ये लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, हमें बहुत केयरफुल रहना है, इसलिए बच्चों हमें थोड़ा बहुत समझना है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना मुश्किल भी हो रहा है क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन से आपके क्वेश्चन क्या है और हम बार बार इस पे लिखे भी कैसे। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे तो हम जरूर आपको समझाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जब यूज होती है एज एन एडजेक्टिव, जैसे आई मेट एन इंजर्ड मैन। कैसा मैन? मैंने कहा इंजर्ड मैन। कैसा मैन है वो? इंजर्ड। देखिए बच्चों मैन नाउन है, मैन के पहले हमने वर्ड लगाया इंजर्ड। बच्चों ये सेकंड फॉर्म है इंजर्ड की। ठीक है, तो इंजर्ड मैन, मैन के बारे में बता रहा है। कैसा मैन? इंजर्ड मैन। तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। वन मोर एग्जांपल, लॉस्ट पेन, लॉस्ट रिंग। I have found my lost ring. अब रिंग के बारे में हमें बताया जा रहा है कि रिंग जो थी वो लॉस्ट हो गई थी, खो गई थी। अब लॉस्ट क्या है? वर्ब है, लेकिन यहाँ पे एज एन वर्ब नहीं यूज हो रहा है। यहाँ पे रिंग की विशेषता, रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी रिंग? लॉस्ट रिंग, खोई हुई रिंग। तो आई हैव फाउंड माई लॉस्ट रिंग। रिंग के बारे में बताया। कैसी रिंग? लॉस्ट रिंग। तो जो लॉस्ट है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन एज एन वर्ब यूज, एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ है, यूज हुआ है ये लॉस्ट वर्ड एज एन एडजेक्टिव। रिंग के बारे में बता रहा है कि वो खो चुकी थी। तो बच्चों लॉस्ट रिंग, अब जो ये आपका इंजर्ड था, जो ये लॉस्ट है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। बच्चों ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है।
यूज कैसे हुआ है? एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को डिस्क्राइब करना। सम मोर एग्जांपल्स आई एम प्रेजेंटिंग हियर, राइट? हाँ, द मैन वॉज wearing a tattered coat, right? The man was wearing, मैन ने पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था? A tattered coat. Tattered means छेद वाला, ऐसा कोट जिसमें छेद होने थे, तो tattered coat। तो tattered जो वर्ड है ये फिर आपका वर्ब है, लेकिन ये ऐसा वर्ब यूज नहीं हुआ है, ये कोट को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा कोट? tattered coat। तो जो tattered वर्ड है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है? आई थिंक these are enough. Now third participle is perfect participle, that is known as perfect participle. ये बनते हैं having plus third form of the verb. When we use having plus third form of the verb as participle, as adjective, then they become present participle. So having is added with the third form of the verb. There are lots and lots of examples, but I am explaining only few of them. अब देखिए, इसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कि इसके और एग्जांपल एक तो बता दूं आपको, जैसे कि सीइंग द टीचर, टीचर को देखकर, द चिल्ड्रन सैट डाउन। सीइंग द टीचर, टीचर को देखकर, द चिल्ड्रन सैट डाउन, बच्चे बैठ गए। तो देखकर जो सीइंग था ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल था। तो इसमें रिलेशन है, इन दोनों वर्ब में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन इसमें क्या होता है? रिलेशन नहीं होता। ये परफेक्ट पार्टिसिपल के यूजेस में रिलेशन नहीं। एक वर्ब हमने फिनिश किया, फिर देन आई स्टार्टेड न्यू नेक्स्ट वर्ब, जैसे कि हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू स्लीप, हैविंग डन माय वर्क आई वेंट टू प्ले, हैविंग सीन द फिल्म आई स्टार्टेड प्लेइंग। पहले फिल्म देखी, फिर हमने खेलना शुरू कर दिया, राइट? हैविंग सीन अ मूवी आई वेंट फॉर शॉपिंग, मूवी देख करके हम शॉपिंग के लिए चले। अब इन दोनों वर्क में कोई रिलेशन नहीं है। एक काम फिनिश हुआ, जो काम पहले फिनिश हुआ उसमें हमने यूज किया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, उसको पहले किया, फिर नेक्स्ट वर्क जो भी था उसको हमने कंटिन्यू किया। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म is used as perfect participle. So I hope you have understood a little bit. Now you have to take out your book. Page number is 25. Now see, it says number 8. I will send it also as a PDF file, but now I am explaining it. We must learn to look for the dash meaning in poems. In bracket there is written हाइड। अब देखिए कैसा मीनिंग, पोएम्स का कैसा मीनिंग, पोएम्स का कैसा मीनिंग, तो हिडन मीनिंग। नाउ हियर हाइड इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। सेकंड, इट इज सरप्राइज। सरप्राइज हमें यूज करना है पार्टिसिपल की तरह, एडजेक्टिव की तरह। तो इट इज सरप्राइजिंग दैट, व्हाट इज रिटन हियर? ग्रैंडपा केम to watch my play. Third one is the horror film we watched last night was so frightening. Form लिखनी है frightening. The students who are interested can sign up for the quiz club. Number 5 is he was very relaxed. की form fill करनी है बच्चों। He was very relaxed. He was very relaxed after the interview ended. The last one is she told me such an exciting. So such an exciting story yesterday. Bachcho, number 1 is hidden, already given there. 2 surprising. 3rd frightening.
Number 4, interested. Number 5, relaxed. And number 6 is excited. Now come to the page number next. Exercise number B. So in B, there are written use, point out the relative clause. I have already, I think, explained you what are relative clause. पर जो relative clause होते हैं ना, वो relation दिखाते हैं. किसके साथ? Noun के साथ. Relative clause के पहले noun आना चाहिए. जैसे हमने adjective के पहले बताया था, noun पर start करता है, वैसे relative clause भी किसको करते हैं? Describe noun. उसके पहले just noun आना चाहिए. और relative clause starts with few words like who, whose, whom, which, where, like that. That was. So these, from these words starts any clause that then there and before them there is noun, that is compulsory. Then they are known as relative clause. Now come to the page number 26. The question is, point out the relative clause in such sentences and the noun or the noun phrase it qualifies. Remember that a relative clause can also come in the middle of the sentence. ठीक है? जरूरी नहीं कि वो एंड में हो, मिड में भी आ सकता है relative clause. First sentence is, I want you to meet the person who planted all the trees on this road. बच्चों देखिए, the person who planted all the trees. तो जो इसमें स्टार्ट है who वर्ब का, who planted all the trees on this road. Once again I am reading. Who planted all the trees on this road. That is relative clause. बच्चों उसके पहले जो वर्ड है, the word which has been used before who, that is the person. बच्चों the person is noun phrase. And the next, what I have just read, that is noun clause. Second sentence I am reading now. This is the shop that is known for selling good spices. तो देखिए बच्चों इसमें that है. From that full part is relative clause and before that there is written shop. The shop. The shop is noun phrase. Next is, everybody respects Gomti who works hard to support a large family. बच्चों देखिए इसमें who, I just told you the words that, who, whose, whom, which, where, especially these. इससे स्टार्ट होता है तो वो होता है आपका रिलेटिव क्लॉज. क्या होता है बच्चों? रिलेटिव क्लॉज. और उसके जस्ट पहले आता है नाउन फ्रेज. तो इसमें देखिएगा ध्यान से, who works hard to support a large family. Who? Before who was written? Yes, Gomti. Gomti is a name of person. Gomti is noun phrase. Noun. And before that, after that, the whole part is relative clause. Next is, people who lost their passports must inform the police at once. Really? कभी पासपोर्ट खो जाए तुरंत हमें इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस. चलिए, पीपल हु लॉस्ट देयर पासपोर्ट्स. तो हु लॉस्ट देयर पासपोर्ट्स, इसके पहले क्या वर्ड आया बच्चों? पीपल. तो पीपल आपका हो गया नाउन फ्रेज और उसके जो हु लॉस्ट देयर पासपोर्ट्स, दिस इज यस रिलेटिव क्लॉज. द नेक्स्ट इज, द टाउन हैज अ लार्ज पार्क वेयर देयर इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन हाउस. अब इसमें क्या बताया? पार्क. तो ये पार्क, अ लार्ज पार्क, ये आपका हो गया नाउन फ्रेज. और ये क्या है? वेयर देयर इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन हाउस. ये क्या है बच्चों? ये है आपका रिलेटिव क्लॉज. गुड. द लास्ट सेंटेंस आई एम रीडिंग नाउ. द फेमस ऑथर हु हैज वन द नोबेल प्राइज इज गोइंग टू स्पीक एट द मीटिंग. तो हु हैज वन द नोबेल प्राइज. बच्चों ये है आपका रिलेटिव क्लॉज. अब देखिएगा ध्यान से, बिफोर हु वाज रिटन? यस, ऑथर. ऑथर दैट इज नाउन फ्रेज. तो आपका रिलेटिव क्लॉज आपने
कर लिया. I hope, I 100% hope you have understood. So your today's, I think it is over. You have to read it again. You have to do these exercises in copy. Right? A exercise and B also you will do in your notebooks. Okay? Next exercise I will explain tomorrow. Take care. Bye.